नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल वर्ड में। आज हम एसी में लगने वाले जितने भी स्पेयर होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि काम करते हुए हमें कौन से स्पेयर हमारे साथ में रखना चाहिए और उसके यूजेस क्या है। ज़्यादा करके जो टेक्नीशियंस होते हैं, नए टेक्नीशियंस होते हैं, उनको पता नहीं होता फील्ड में क्या हम साथ में सामान वगैरह लेके जाए, पार्ट्स लेके जाए। तो उनके लिए काफ़ी मददगार ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही में आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो चलिए जानते हैं हम आज कि एसी में जो जेन्युइन जो स्पेयर लगते हैं वो क्या होता है। साधारणतः हम किसी भी रेफ्रिजरेटर एसी का जब काम करते हैं तो नॉर्मल हमें सामान तो साथ में रखना ही होता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि फील्ड में हम क्या लेके जाए और क्या ना लेके जाए। तो आज इस वीडियो को देखिए आप। नॉर्मल तो हम स्क्रू ड्राइवर हमारे साथ में रखते ही है। स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर जेन्युइन पार्ट है, ये तो आपको पता ही है कि सभी में इस्तेमाल होने वाला स्क्रू ड्राइवर सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद में हमको साथ में एडजस्टेबल रखना चाहिए। अगर हम एसी का काम कर रहे हैं तो एडजस्टेबल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और पाइप बेंडर, ये 3/8 का पाइप बेंडर है, जिसमें आपको एसी के जो कॉपर पाइप होते हैं उनको बेंड करने में काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरा आप साथ में एक छोटा पाइप बेंडर होता है, 1/4 के पाइप के जो छोटा वाला पाइप होता है एसी में, उसको बेंड करने में इंस्टॉलेशन का काम ज़्यादातर जो करते हैं उनके उनके काम में ज़्यादा आता है ये। उसके बाद में ट्यूब कटर हम फ्रिज का काम करें, एसी का काम करें, दोनों में आपको ट्यूब कटर लगेगा ही, हमेशा आपको आपके साथ में फील्ड में रखना चाहिए। दूसरा आपको मैनिफोल्ड गेज के साथ में आपको जैसे R22 का अगर लाइन है, अगर आपको दो चार्जिंग लाइन रखना है, एक तो नॉर्मल आपकी येलो वाली होती है जो सिस्टम में लगती है, सिलेंडर में लगती है जो आपके, और दूसरा जो है सिस्टम में लगती है। तो उसके साथ में आप एक ये भी ले सकते हैं, एक वॉल है होता है ये वाला। ये मैं 410 और R32 के मशीन में यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके। ये R22 का नोज़ल होता है इधर से, और यहाँ पे मशीन को ये 410 R32 को कनेक्ट हो जाता है। मैनिफोल्ड गेज करने के हमारे फ़ायदे क्या होते हैं कि हम जो रेड वाला जो होता है ये हाई प्रेशर नाइट्रोजन के लिए होता है। जहाँ नाइट्रोजन आपको लीकेज टेस्टिंग के वक्त नाइट्रोजन डालना होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा करके, ये आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा टॉर्च, जो आपको साधारणतः रखना ही पड़ता है, टॉर्च। ये आपको हमेशा जब काम रहे तो रखना चाहिए भी साथ में। उसके बाद में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें एसी का जब हम काम करते हैं, काफ़ी सारे हमारे जो भाई होते हैं आउटडोर के उसमें लटक के काम करते हैं, रिस्की एज पे काम करते हैं, तो उनके लिए सेफ्टी बेल्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सेफ्टी बेल्ट का यूज़ आप करना ही चाहिए आप सबको। उसके बाद में फ्लेयरिंग टूल, जो इसे कहते हैं, योग कहते हैं इसे, फ्लेयरिंग टूल, इसका आपको फ्लेयर बनाने में हेल्प होता है। उसके बाद में क्लैम मीटर आप मार्केट में आपको काफ़ी सारे डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ एडवांस लेना चाहते हैं तो इसमें आपका एक एडवांस फीचर होता है NCV करके, जिसमें आपको किसी भी इसका ये ट्रैक कर सकते हैं आप। बिजली का कहीं पे वायर होता है, कनेक्शन होते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप इसके द्वारा आप ऐसा नॉर्मली इससे आप चेक कर सकते हैं। इससे वो सेंस करके आपको यहाँ पे लाइट बताएगा और बीप की आवाज़ निकालेगा, जिससे आपको जानने में आसानी होगी कि वहाँ पे बिजली के वायर है। दूसरा आपका, उसके बाद आपको ज़्यादा करके जैसा वॉशिंग मशीन में काम करने वाले हमारे कुछ दोस्त होते हैं, वॉशिंग मशीन का अगर काम कर रहे हैं आप, तो आपको एक टूल किट होता है जो जिसमें सारे आपको नोजल्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की टूल किट होती है इसमें, और इसका ये टी होता है इस तरह की। इसमें सारी छोटी बोटी जो गोटी कहा जाता है, जिसे 4 mm वगैरह जितना भी है,
आपको ये रखना चाहिए वॉशिंग मशीन के काम के लिए खासकर। दूसरा एक मेन पार्ट होता है आपका टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर एक्चुअली ये होता है कि एसी में जैसे आपको ग्रिल टेम्परेचर देखना हो कि आपका एसी बराबर काम कर रहा है, कूलिंग बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको ये रखना चाहिए टेम्परेचर मीटर, जिसका आपको ग्रिल टेम्परेचर 12 से 15 के बीच में आना चाहिए, तभी आपका एसी परफेक्ट काम कर रहा है आपको समझेगा। उसके बाद में नॉर्मल ब्रेजिंग रॉड ब्रेजिंग के वक्त काम में आती है, और ये फ्लक्स पाउडर जिसे कहा जाता है, इसमें आप आयरन को और कॉपर की जब ब्रेजिंग करते हो तब आपको ये काम में आती है। ज़्यादा करके ये आपको फ्रिज में काफ़ी काम आएगा। उसके बाद में एलन की, इसी में काम करते हुए 4 और 5 नंबर की जो एलन की होती है, आपको पम्प डाउन करने के लिए आपको लगता है, या फिर आपको जो भी रिपेयरिंग वर्क करना, कभी गैस आपको स्टोर करना है, उसके लिए आपको एलन की तो रहेगा ही रहेगा इसी में, वो तो ज़रूरी है काफ़ी। उसके बाद में नॉर्मल आप एसी फ्रिज का काम, एसी का काम कर रहे हो तो आप गैस सिलेंडर ये रख सकते हैं आप। ये 3 किलो का गैस सिलेंडर है, इसको मैं R22 के गैस के लिए यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके। और 410 और जैसा आपको R32 का है तो आप कुछ हैवी वाला सिलेंडर यूज़ कीजिए, ये यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी इससे हादसे हुए, फटा भी है, काफ़ी सिलेंडर है। इसके लिए लो प्रेशर जो गैस होती है R22, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का बोलना ये भी होता है कि कैन जो होती है छोटी वाली, 1 किलो वाली कैन होती है, 450 ग्राम की जो कैन होती है, इस तरह की R22 आप यूज़ कर सकते हैं कैन के लिए। लेकिन जैसा आप 410 और R32 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की होती है, काफ़ी बार फटा है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके धमाके काफ़ी डेंजरस होते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर गैस होती है 410 और R32। तो आपको प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी हम एसी का काम किसी भी नए कस्टमर के जाते हैं एसी के लिए, तो हमको सबसे पहले यही चेक करना होता है कि सिस्टम में एक्चुअली गैस ही भरी है या फिर आपके सिस्टम में नाइट्रोजन भरा हुआ है। क्योंकि काफ़ी जगह क्या होता है कि टेक्नीशियन जाते हैं, सीधा एसी चालू करते हैं, उसके बाद में कस्टमर ये नहीं बताता है कि इसके पहले कोई आया है, काम करके गया है, तो थोड़ी देर चलने के बाद में आपका कंप्रेसर फट जाता है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। काफ़ी जगह पे ऐसे हादसे हुए हैं, इसका आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर एसी का काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि सिस्टम में प्रेशर है या नहीं। उसका सिंपल तरीका है, जैसा अपना मैनिफोल्ड गेज हो गया, ब्लू वाला जो ये हो गया, अगर आपके सिस्टम में अगर नाइट्रोजन है, आप इसको पर्च कीजिए, पर्च करके थोड़ा गैस निकालिए। अगर आपका काटा 100 पे है, अगर आप पर्च करोगे तो आपका काटा तुरंत नीचे आ जाएगा, पर्च करते ही आपका काटा नीचे आ जाएगा। और सिस्टम में गैस होगा और पर्च करोगे आप तो आपका काटा वापस ही जाके 100 पे रुकेगा, इसका मतलब सिस्टम में गैस है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और बता देता हूँ आपको कि जैसा अगर 100 पे अगर काटा है, अगर सिस्टम में गैस है तो पर्च करने के बाद में काटा वापस उसी जगह पे आ जाएगा, और सिस्टम में नाइट्रोजन है तो वो काटा नीचे ही जाएगा। दूसरा, आप 800 के लिए नोज़ल यूज़ करते हैं, नॉर्मल नोज़ल तो आपको ये मिल ही जाते हैं मार्केट में। और जो R22 के जो कैन में जो ये नोज़ल लगा हुआ है, ये आप R134 के नोज़ल को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको नॉलेज मिल गया होगा काफ़ी इसके बारे में कि हमको क्या स्पेयर पार्ट पकड़ना चाहिए साथ में। जैसे आप एसी सर्विस करते हैं तो आप जेट पंप सर्विसिंग ही करवाइए, या फिर टेक्नीशियंस जो होते हैं जो फोम वॉश सर्विस होती है, अभी जो नया आया है जेट पंप के साथ में, प्रेशर के साथ में जो एसी को हम धोते हैं, काफ़ी अच्छा एसी पे काफ़ी इफेक्ट आता है। क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम होता है हमारे इसमें, 90 तो नहीं बोल सकते, 70% प्रॉब्लम जो होता है सर्विस से रिलेटेड ही होता है एसी में, तो इसका आप ध्यान रखिए। और हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, आपको लाइव यहाँ पे प्रैक्टिकल्स दिखाएंगे एसी के सर्विसिंग के बारे में, गैस चार्जिंग के बारे में, नाइट्रोजन प्रेशर को कैसे डालें, परफेक्ट ब्रेजिंग कैसे करें। काफ़ी लोग ब्रेजिंग जब करते हैं तो उसके ऊपर से लादे जम जाते हैं इतने मोटे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। इसके लिए हम ब्रेजिंग का एक परफेक्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ब्रेजिंग किस तरह से होती है, जो परफेक्ट ब्रेज होता है एकदम। तो आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको भी काफ़ी मदद होगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।